दिल्ली का मालवीय नगर और लेमन ग्रीन होटल से उठती आग की वो खौफनाक लपटें जिन्होंने 21 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए लील लिया। मरने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। हालांकि 37 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इन मौतों का गुनहगार कौन? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या प्रशासनिक लापरवाही, जानलेवा लापरवाही? उपहार सिनेमा से लेकर मुंडका और अब मालवीय नगर, हर बार चंद रुपयों के लिए सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया जाता है। आखिर कब तक अवैध निर्माण और कमजोर फायर सेफ्टी के नाम पर लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? जवाबदेही किसकी है? मूक दर्शक बने प्रशासन की या सिर्फ मुनाफा कमाने वाले होटल मालिक की? इसी पर करेंगे एक साथ तक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बन गया। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो चुका है, जिसमें इलाज कराने आए बेबस विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। लेकिन इस मौत के कांड का सच सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। जिस इमारत को सरकार ने सिर्फ 6 कमरों के होम स्टे की इजाजत दी थी, वहां 5 मंजिलों पर 25 कमरे बना दिए गए। सुरक्षा के नाम पर इस होटल के पास क्या था? शून्य। न फायर विभाग की एनओसी, न धुआं, बाहर निकलने का वेंटिलेशन और पूरी इमारत में आने जाने के लिए महज एक संकरी सीढ़ी। जब शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो जहरीले धुएं ने कमरों में सो रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लोग चीखते रहे, दम घूटता रहा और सिस्टम फाइलों पर दस्तखत करता रहा। सवाल है कि आखिर ये अंधेर गर्दी किसके संरक्षण में चल रही थी? क्या इलाके के बीट कांस्टेबल, एमसीडी के इंस्पेक्टर और फायर महकमे की आंखों पर पट्टी बंधी थी? नाक के नीचे बिना फायर सेफ्टी के इतना बड़ा कॉमर्शियल खेल होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। हर बार हादसे के बाद मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है, 2-4 अफसरों को सस्पेंड कर खाना पूर्ति कर ली जाती है, लेकिन क्या 21 मौतों की कीमत सिर्फ चंद लाख रुपए है? आज इस लापरवाही पर राजनीति नहीं, सीधा हिसाब होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली में यह अग्निकांड हुआ, बहुत दुखद हादसा, 21 लोगों की जान चली गई। नॉर्म्स के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई। और यहां पर आज कटघरे में सरकार, प्रशासन, निगम से लेकर बड़े बड़े अफसरान तक सब नजर आते हैं। कम से कम मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ सतीश कुमार ढेरी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेडिकल टूरिज्म एक्सपर्ट गौरव पांडे साहब जुड़ चुके हैं। गौरव सर, आपको भी नमस्ते कर रहा हूं, वार्म वेलकम। साथ ही मेरे सहयोगी जो कि लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आदित्य द्विवेदी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आदित्य जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रहा हूं शो में। और अतुल यादव न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, हेड हैं। शुरुआत अतुल जी आपके साथ ही कर रहा हूं। अतुल भाई, लगातार ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं, ऐसे कई हादसे सामने आ गए और ये राजधानी का हाल है, राजधानी दिल्ली के ये हाल है, जहां पर सकरी सकरी गलियां हैं, कंक्रीट के जंगल हैं। एनओसी के नाम पर 5 कमरों की 6 कमरों की इजाजत ली, बना दिए 25 कमरे। मुझे सच बताइए, आप क्योंकि लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ये निगम, पुलिस, बीट अधिकारी, एमसीडी में बैठे हुए अधिकारी, इन लोगों को सच में पता नहीं चलता? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले तो ये हादसा नहीं है, ये बिल्कुल हत्या है और इसको डंके की चोट पर हत्या ही कहा जाएगा। और हत्या इसलिए है, इस कांड के कई गुनहगार हैं। इस कांड में अगर सिर्फ होटल मालिकों को गुनहगार कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। होटल मालिक गुनहगार हैं कि उन्होंने 5 कमरों की परमिशन ली और 25 बना दिए। इसके साथ गुनहगार एमसीडी भी तो है भाई। एमसीडी ने आज तक ये क्यों नहीं परखा कि जिस बिल्डिंग में ये होटल चल रहा है उसका नक्शा ही पास नहीं था? आज जब 21 लोगों की दुखद मौत हो गई, उसके बाद उनकी मौत पर मरहम लगाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए बेशर्मी का जवाब दिया जा रहा है कि अब हम पूरी दिल्ली की कमर्शियल इमारतों की जांच करेंगे। ये उन मृतकों पे एहसान कर रहे हैं क्या हम लोग? इसके अलावा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, उनके पास एनओसी नहीं थी, इसके बावजूद वो होटल चल रहा था, तो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट कहाँ था? अब सबको याद आ रही है कि भाई उस इलाके में किसी के भी पास जो एनओसी है वो नहीं है।
ये ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया, तो भाई इससे पहले कहां थे फायर सेफ्टी वाले? उससे पहले सच ये है कि चंद सिक्कों की खनक में आराम से बैठे थे, तमाशा देख रहे थे। और ये घटना कोई पहले नहीं, इससे पहले भी दिल्ली में कई घटनाएं हुई हैं, लाखों कई लोग मारे गए। उसके बाद क्या हुआ? बस मुआवजे का मरहम लगा दिया गया, जांच के आदेश हो गए। लेकिन सवाल तो यही है ना, भारत एक्सप्रेस आज भी पूछ रहा है, आगे भी पूछेगा कि उन जांच के आदेशों के बाद आई रिपोर्ट्स पर कार्रवाई क्या हुई। और ये कोई आखिरी हादसा नहीं है, ऐसे हादसे फिर होंगे। यही तो दुखद पहलू है कि हम बिना हादसे... डंके की चोट पर ये कह सकते हैं, अतिशयोक्ति किसी को नहीं है कि ना ये पहला हादसा था ना ये आखिरी होगा, लेकिन यहां से तस्वीर बदले कम से कम एक आम भारतीय तो ये चाहता है। मैं जल्दी से आदित्य जी के पास हुआ था, अतुल जी फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। आदित्य जी, सुबह से लेकर रात हो गई है, आपका पसीना बता रहा है कि आपने सुबह से लेकर अब तक क्या किया। आपने जो रियलिटी चेक्स दिखाए वो भारत एक्सप्रेस ने स्क्रीन पर दिखाए, सबसे शॉकिंग क्या था आपके लिए, प्लीज मुझे बताइए आप। और देखिए, अगर इसमें सबसे शॉकिंग की बात करें तो जो लोग पूरी आग का गोला बन चुकी बिल्डिंग से बचने के लिए ऊपर से कूद रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ही भीभत्स था। और उसके बाद जो घायल थे उनको स्थानीय लोगों ने, पड़ोसी लोगों ने अस्पताल तक पहुंचाया। यानी कि मदद के लिए जो सिस्टम है वो एक्टिव नहीं हो पाया, वो देर से एक्टिव हो पाया। जो मौतों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह एक ये भी है, फायर ब्रिगेड देर से पहुंच पाई। हालांकि जब पहुंची तो उसने पूरी कोशिश की, लेकिन देर से पहुंची। वो तो गलीमत थी रोहित की, आग ऐसी जगह पर लगी जो रोड के पास में था, वरना गलियों में अगर आग लग जाती तो स्थिति बहुत बुरी होती, क्योंकि गलियों के अंदर भी होटल है। हमने जब रियलिटी चेक दिखाया तो उसमें यह भी दिखाया कि किस तरह से सकरी सकरी गलियों में होटल बनाए गए हैं और वो भी किराए पर उठाए जाते हैं। इसके पास भी एनओसी नहीं है, उनके पास भी एनओसी नहीं है। अब एक बैठक हुई है जिसमें एलजी ने निर्देश दिए हुए हैं कि नर्सिंग होम हो या फिर होटल्स हो या फिर कोचिंग सेंटर्स हो, यहाँ पर यदि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं है तो उनको सील किया जाए। ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, 2024 में इनको एनओसी मिली हुई है। जी नहीं, अब ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है सारी, कितने दिन तक चलती है वो कार्रवाई? राजेंद्र नगर सबसे ताजा मुझे याद आ रहा है, क्योंकि तब भी आप ग्राउंड पर थे, तब भी कह रहे थे सारी चीजें होंगी। आज भी आप रियलिटी चेक करने चले जाएंगे, ढाक के वही 3 पात नजर आएंगे। सतीश सर, मैं आपके पास आ गया। सतीश सर, 5-6 कमरों की एनओसी, संचालन अंदर हो रहा है 25 से ज्यादा रूम्स का, तो फिर इस तरह के हादसे तो होने ही है ना। हम तो ये मानते हैं कि 21वीं सदी का भारत है, चांद के साउथ पोल पर हम उतर सकते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कहां पर क्या लूप होल्स हैं हम उसको नहीं भर सकते क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमें समझ लेना चाहिए कि जब कोई लालडोरा या एक्सटेंडेड लालडोरा एरिया के अंदर बिल्डिंग सैंक्शन कराने आता है जी, तो एमसीडी वालों को सब कुछ देखना चाहिए कि इसकी हाइट कितनी उसने प्रपोज किया है। बिकॉज अगर 15 मीटर से ऊपर की हाइट वाले हैं तो फायर ब्रिगेड के थ्रू आनी चाहिए। नक्शा अगर पास होने से पहले उनके पास नहीं आएगा तो फायर ब्रिगेड क्या करेगा? ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, वो लोग इस हिसाब से चलते हैं कि इसको 15 मीटर से कम रखें ताकि इट इज नॉट रेफर टू द फायर ब्रिगेड, यू नो। ठीक है। दीज आर द 2 मेन कॉज बाय वर्चू ऑफ विच डेथ्स होती हैं। नहीं, अगर हम यहां से आज जिम्मेदारी तय करने के लिए बैठे हैं, आप जैसे इतने एक्सपीरियंस चेहरे मेरे साथ बैठे हैं, इस तरह के हादसे जब आपने खबर देखी होगी तो आपको क्या लगा सबसे बड़ा लूपहोल? क्या आपका एनालिसिस क्या कह रहा है डेरी सर? मेरे को पक्का ये था कि एमसीडी ने केस रेफर नहीं किया फायर ब्रिगेड वालों को। ओके, क्यों नहीं किया ये समझा जा सकता है। मैं वापस आ रहा हूं सतीश सर आपके पास। गौरव पांडे सर भी मेरे साथ है। गौरव जी प्लीज आप मुझे बताइए, क्योंकि हमारे देश में अब से कुछ देर पहले मैं अपने बुलेटिन में ही कह रहा था, अलग अलग राष्ट्रों से भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि यहां पर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिलती है, बेहतर चिकित्सा उन लोगों को मिलती है, और मेडिकल टूरिज्म खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या मेडिकल टूरिज्म के भविष्य अगर इस तरह के घटनाक्रम होते रहे, हमारे निगम इसी तरीके से सोते रहे और निगम के सोने का खामियाजा उन आम लोगों को, आम पेशेंट्स को जो देश के भी हैं और विदेशों के भी हैं, तो क्या इसके भविष्य पर काले बादल नहीं मंडरा रहे मेडिकल टूरिज्म के? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की जिम्मेदारी एक सिस्टमैटिक फेल्योर है, क्योंकि इसमें विदेशी मरीज आए हुए थे। तो आज की जो घटना है ये सिर्फ दिल्ली तक या हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। इसकी जो खबर है ये इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर हुई है, और ये हिंदुस्तान की, जो हमारे देश की जो मेडिकल टूरिज्म प्रॉस्पेक्ट है, उसके लिए बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है और बड़ा सेटबैक है।
जो पेशेंट भारत में आते हैं इलाज के लिए, वो हमारी मेडिकल सिस्टम पे ट्रस्ट करके आते हैं। मेडिकल सिस्टम जो है सिर्फ अस्पताल के अंदर दिया जाने वाला इलाज नहीं है। इलाज से पहले उनको किसी अच्छे होटल और गेस्ट हाउस में रुकना होता है, और इलाज के बाद भी। हमारे यहाँ का जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इकोसिस्टम है, सरकार ने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन अभी भी अस्पताल के बाहर की सेवाएं जो हैं उसको स्टैंडर्डाइजेशन होने में काफ़ी समय अभी ज़रूरत है कि उसमें सुधार लाया जाए। ये होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, उसके हाइजीन स्टैंडर्ड, उनके क्वालिटी, पेशेंट के कन्वीनियंस, उनको खाना पीना, अगर उनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर होना, और उनका एक उनके आसपास के अस्पतालों के साथ में कुछ टेलीमेडिसिन के माध्यम से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। ये जो घटना है ये हम सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना की तरह न देखें, जबकि ये एक लालच और लापरवाही का एक कॉकटेल है, और जिसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हमारे मेडिकल टूरिज्म इकोसिस्टम की जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है उसमें पड़ता है। ज़रूरत है कि यहाँ से हम इस पे कुछ बड़े कदम उठाएं। सरकार भी इसमें कुछ और सख्ती के साथ में जो मेडिकल टूरिज्म के जो इकोसिस्टम है अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर, उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन और उसके एसओपी प्रॉपर उसको फॉलो हो, उसके लिए अथॉरिटीज़ को बहुत ज़रूरी है कि इसमें काफ़ी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। ठीक है अतुल जी, जल्दी से मुझे बताइए। अतुल जी, हम तो ये देखते हैं दिल्ली में, खासतौर पर हम दिल्ली की बात करें, किसी घर पे लेंटर पड़ जाए तो बीट का पुलिस वाले से लेके निगम का अधिकारी तक सब आ जाता है, रेट भी फिक्स है। अभी कोई मुझे बता रहा था 3 लाख रुपए में उसका लेंटर पड़ा, सारी चीजें। इस पूरे मामले में भी आंखें मूंदी गई या फिर गुलाबी नोट आंखों के आगे ज्यादा आ गए? बिल्कुल सही बात है। इस पूरे मामले में गुलाबी नोट अधिक आ गए, इसलिए हम धृतराष्ट्र बन गए। और उसमें सिर्फ एमसीडी धृतराष्ट्र नहीं है जी, उसमें दिल्ली पुलिस भी है। अगर कोई सामान्य सा होटल कहीं हो तो 2 दरोगा जो रोज रात को 2 कांस्टेबलों के साथ पहुंच जाते हैं कि बताओ भाई कौन कौन ठहरा हुआ है। ये पूरा जो इलाका है, असल में रोहित भाई, मैक्स में बड़े पैमाने पर लोग इलाज कराने आते हैं, और वहाँ पे एक पूरा वो चलता है गैंग। ये जो ऐसे होटल हैं, इनके अगर आप कभी सीढ़ियों में जाएंगे तो अगर एक आदमी नीचे से सीढ़ियों पे चल रहा है, सामने से आ रहा है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थितियां होती है। उसके बावजूद होटल चल रहे हैं, न वहाँ एमसीडी चेक करने जा रही है, न फायर विभाग चेक करने जा रहा है, न पुलिस चेक करने जा रही है। जब 21 लोगों की जान चली गई तब इन लोगों की नींद टूटती है, और वही घिसा पिटा डायलॉग के मामले में जांच होगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई क्या होगा, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है, जेल जाएंगे, उसके बाद जमानत पे आ जाएंगे, ट्रायल चलता रहेगा। दुनिया भर के कोर्ट बने हुए हैं, निचली अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाएंगे, बाहर रहेंगे। लेकिन जिन 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार को अब आगे सहारा कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, कम से कम जवाबदेही तो तय हो। हम तो यही नहीं समझ पा रहे जवाब किसको देना है। सरकार के लिए काम हो रहा है, एलजी साहब ने, संधू साहब ने मीटिंग बुला ली है, आशीष सूद साहब सुबह पहुंच गए, पीएमओ की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान हो गया, लेकिन क्या मुआवजा काफी है? जिन घरों के कुल दीपक बुझ गए, रोहित भाई, ऐसी मीटिंगें बहुत हो चुकी हैं। आप देखिए ना, इससे पहले जब जब हादसे हुए हैं तब हर बार मीटिंग होती है, हर बार कैमरे के सामने आके माननीय कहते हैं कि जी हादसे की जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आखिर रिजल्ट क्या आता है? कितने लोग जेल गए, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? दूसरी तरफ उन्हीं गलियों में ये होटल्स चलते रहते हैं, होटल्स चलते रहते, लोगों की मजबूरी है, उनको आना पड़ता है क्योंकि इलाज कराना है। मैं ये बता रहा हूं कि एनओसी, फायर डिपार्टमेंट, निगम, लेकिन ये सारी चीजें हम माने या ना माने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सबके सामने हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत शॉकिंग निकल कर आई हो। एनओसी मांगी थी 5 के लिए, बना दिए 25। फायर डिपार्टमेंट के पास ना जाने के जो लूप होल्स हैं उससे बचने का प्रयास। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि मीटिंग्स तो बहुत देख लिया। अतुल जी ठीक कह रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग बहुत हो गई, रिजल्ट क्या? कल भी लोग मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे अगर यही व्यवस्था रही तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर इस तरीके से लापरवाही की जाएगी तो डेथ तो होती रहेंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल के आई है कि बेसमेंट एरिया एज पर बिल्डिंग बाई लॉज कैन नॉट बी यूज फॉर लिविंग और स्लीपिंग पर्पज। ठीक, दिस इज बेसमेंट एरिया इज एक्चुअली ग्रांटेड ओनली फॉर स्टोरेज। अब
there are some basement in this hotel which have 6 room in the basement itself, you know. ट्रू, वो आप भारत एक्सप्रेस की रियलिटी अगर चेक में भी नजर 6 आया। बेडरूम वहां पे हैं तो आप बताइएगा वो लोग अगर मरेंगे या नहीं मरेंगे। मरेंगे, 100% मरेंगे। लेकिन डेरी सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जहाँ तक मॉनिटर कौन करेगा? staircase का सवाल है, ये मॉनिटर कौन करेगा? आपके, मेरे, हम सब जो इस पैनल में बैठे हैं, सबके हार्ड अर्न मनी से टैक्स जाता है, अधिकारियों को सैलरी जाती है, ऑफिसर्स को सैलरी जाती है। मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग अथॉरिटी सो रही है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मल्टी अथॉरिटीज के पास एक प्लान जाते हैं और अगर उनकी कोई तालमेल मिल जाए हाँ। तो आपको रेफर ही नहीं होता, तो आप क्या करेंगे उसमें? क्योंकि नक्शे सारे भी जो है वो सैंक्शन होते हैं बाय एमसीडी। ठीक है। अगर एमसीडी वाले ने वो केस फायर वाले को नहीं भेजा तो वो तो बाईपास हो गया उसका, तो सब कुछ जो मर्जी करता रहे फिर। ठीक है। नहीं, कोई तो ऐसे, कोई चैनल तो ऐसा होगा ना सर जो जिम्मेदारी माने, जिसके लिए हम सवाल पूछे सीधा। अगर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं तब हो सकेगा ये। अच्छा, सॉल्यूशन बता दीजिए डेरी सर, चलिए सॉल्यूशन ही बता दीजिए। सोल्यूशन ये है कि अगर आपको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होना है हाँ, तो एक जॉइंट मीटिंग सबकी होगी, जो ऑब्जर्वेशन होगी उनकी वो क्लाइंट को बता दें ठीक कि है। जी ये चीजें और इनकॉर्पोरेट करिए तब हमारी कंप्लीट होगी आपको सैंक्शन। ठीक। और एक हफ्ते के बाद उनको दोबारा बुलाओ, उनसे और नोट लेके सामने बिठा के बात करो, और जब देखा सब प्रोवाइड कर दिया, दिखा दिया नक्शे में, हाँ। तो उसको क्लियरेंस कर दो और फिर ग्रांट कर दो। ठीक है। तो सतीश सर, मान लीजिए उसके सब बाद कुछ ठीक हो गया, वो उसके हर 6 3 महीने साल बाद उसने 5 कमरे और ऊपर डाल दिए, और जिन नोटों की हम बात कर रहे थे वो सिस्टम बना हुआ है जिससे आप और मैं आंखें थोड़ी मूंद सकते हैं, वो भी तो सच है ना, एक सिस्टम बना हुआ है जो कोलैप्स होता हुआ नजर बिल्कुल आता है सही कह बार रहे हैं बार। उसका ये है कि इनकी रिन्यूअल होती है फिर 3 साल बाद, 5 साल बाद। हाँ, तो अगर किसी ने हेराफेरी की है और अब रिन्यूअल के लिए गया तो उसमें दे विल बी कॉट अगेन। मैं जानूंगा इस बारे में अतुल जी से कि अब तक ऐसे कोई एक्शन होते हुए नजर आए हैं क्या, ऐसे कोई आंकड़े। लेकिन गौरव सर, हम लोग मेडिकल टूरिज्म को लेकर बात कर रहे थे ना, और देखिए सरकार हो, देश हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, वो खुद इन चीज़ों को लेकर, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री वो लगातार इसको लेकर कह रहा है बेहतर व्यवस्था। लेकिन अभी मैं आपसे हालात जानना चाहूँ, जो लोग बाहर से आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ उनके तीमारदार आते हैं, उनके रहने की, रुकने की व्यवस्था को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं अभी सरकार की तरफ से? सर, हमारे जो दिशा निर्देश हैं वो मैक्सिमम रिकमेंडेशन तक ही हैं। जहाँ तक कंप्लायंस है तो एक FRRO कंप्लायंस होता है, जिसमें जिस जगह पे, जिस होटल में कोई फॉरेन नेशनल रुकता है तो वहाँ पे उनको 24 घंटे के अंदर FRRO के पोर्टल में उनको ये जानकारी देनी होती है कि कोई फॉरेनर हमारे होटल में, गेस्ट हाउस में, होम स्टे में रुका हुआ है। ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे रिकमेंडेशंस हैं और उसके ऊपर कोई कंप्लायंस चेक नहीं है। आप जो इस बात पूछ रहे थे सतीश जी से, मैं अपनी तरफ से कुछ एक एड ऑन चीज बोलना चाहूंगा। प्लीज बोलिए सर, बोलिए। इसमें जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेडिकल टूरिज्म की सेक्टर की बात करूं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे डॉक्टर्स और सर्जन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल्स ने और सर्जन्स ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट सर्विसेज दी पेशेंट्स को, लेकिन उसके बाद जब वो जिन होटल्स में, जिन गेस्ट हाउसेस में वो जाके पेशेंट रुके, वहाँ उनको कोई इन्फेक्शन हो गया, वहाँ उनको कोई दिक्कत आ गई, उनके साथ कुछ पार्ट चोरी, बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है। जो हॉस्पिटल्स और उनके जो नर्सिंग होम्स के आसपास के जो होटल्स हैं, सबसे पहले उनके लिए एक अलग गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रुक रहा है वो एक नॉर्मल टूरिस्ट नहीं रुक रहा है, वहाँ पे एक पेशेंट रुक रहा है। ठीक है। जिसकी सर्जरी हुई है, किसी की कीमोथेरेपी, किसी का कैंसर सर्जरी हुई है, तो उस नीड है वो एक जनरल टूरिस्ट से कहीं ज्यादा है। तो जरूरत है कि उसके लिए अलग दिशा निर्देश हो और उसमें हॉस्पिटल्स और सर्जन्स को भी एक स्टेक होल्डर माना जाए। इंपॉर्टेंट एड ऑन है, इंपॉर्टेंट है गौरव सर, अच्छा किया आपने बता दिया। आदित्य जी, आप मुझे बताइए, सुबह से लगातार आप घूम रहे हैं, मुझे क्लियर कर दीजिए, जांच की दिशा कुछ समझ में आ रही है? और जो सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें लापरवाही, भ्रष्टाचार, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, लापरवाही भी है, भ्रष्टाचार भी है, और यही सिस्टम है। सब कुछ है। इन 21 मौतों के पीछे भ्रष्टाचार का पूरा एक तांडव सा है। हाँ। अगर आप देखेंगे तो एमसीडी में एक विभाग होता है, इन्फोर्समेंट विभाग जी। और
एफसीडी में एक और कर्मचारी रहते हैं सेक्टर वाइज, उन्हें सर्वेयर बोलते हैं। अब अगर इन्होंने बेसमेंट में स्टोरेज के लिए नक्शा पास करा लिया था जी। तो सर्वेयर का काम होता है वो समय समय पर मूवमेंट करते रहते हैं और उनकी नॉलेज के बगैर किसी भी बिल्डिंग में एक ईंट नहीं रखी जा सकती है। इन्फोर्समेंट आता बताता, यहाँ पर अगर आप नीचे कमरे बनाए हुए, जैसा मैंने रियलिटी चेक भी किया हुआ है, हाँ। बेसमेंट में 6-6 कमरे बने हुए हैं, निकलने के लिए 2.5 फीट का छोटा सा जीना है। बताइए। उसमें मरीज तीमारदार कैसे जाते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सब चौंकाने वाली बातें हैं। तो जो सिस्टम है राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में भी बेसमेंट में बताया गया था कि वो स्टोर रूम है, लेकिन वहां पर बच्चों की लाइब्रेरी बना दी गई और बच्चे मर गए थे। वही कुछ हादसा यहाँ हुआ कि नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ था, वहां से चिंगारी उठी, जी। पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन गई। तो ये जो सिस्टम में जब तक जड़ें भ्रष्टाचार की मजबूत हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज एलजी ने यानी कि उपराज्यपाल ने बैठक की हुई है। उस बैठक में उन्होंने कहा है कि 3 महत्वपूर्ण, जिसमें कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम और होटल शामिल किए ठीक गए है। हैं। ये एक्शन यदि राजेंद्र नगर में जब अंडरग्राउंड में पानी भर गया था तब ले लिया गया होता और सारे अंडरग्राउंड को स्टोर रूम बना दिया गया होता तो ये आग आज इस होटल में ना लगती, सही बात। आज ये 21 मौतें ना होती। और आज कम से कम अभी 15 से 16 मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हाँ। ये संख्या कहीं और ना बढ़ जाए। अब तो चिंता ये है 21 मौतें ही नहीं है, ये मौतों का दायरा अभी और बढ़ेगा रोहित। ये बहुत दर्दनाक है और सब वजह कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े पैसे का लालच। सर्वेयर आया, उसको थोड़े पैसे दे दिए, सिस्टम ही वही बना रखा है ना, टीम ना आए, सिस्टम इसके ही लिए वही थोड़ा- बना रखा है। इस होटल में तो आग लग गई, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख ही रहे हैं। जिन लोगों के अपने चले गए वो कह रहे हैं आग लगे इस सिस्टम को, आग लगे तो कुछ बढ़िया हो। तब जो चीजें हैं, भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं, जो सेटिंग करने वाली बात है, जो कट हर किसी को जाता है, उस पर आग लगे तो कुछ बेहतर हो। बहुत धन्यवाद, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहे आदित्य जी, बहुत धन्यवाद। गौरव सो थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। सतीश सर आप जुड़े मेरे साथ, और बहुत धन्यवाद अतुल जी। तो देखिए अभी तक आप देखिए 21 लोगों की जान चली गई, लेकिन बात बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से यहाँ आग लगी, धुआं उठा, चीज़ें मौके पर ठंडी हुई, फायर फाइटर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, अभी बहुत आगे इस पूरे केस को लेकर। लेकिन ऐसा ना हो जैसे जैसे आग बढ़े तो ये आग भी ठंडी हो जाए, वापस फाइलें बने और फाइलें किसी कोने में सिर्फ धूल फाकती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये उम्मीद हम कर रहे हैं जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। इस खबर पर आगे भी अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।